Welcome to Study Snap. Today we are going to study change of state of matter. हम change of state matter के state को कैसे बदल सकते हैं बताओ? By two means. कौन कौन सा? अगर हम टेम्परेचर में चेंज करें, change in temperature and change in pressure. second one is Change in pressure. अगर हम प्रेशर में चेंज करें या प्रेशर हम ऊपर नीचे बढ़ाएं या घटाएं या टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं तो हम मैटर के स्टेट को बदल सकते हैं। तो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू स्टार्ट ऑन चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बदलें तो हम कितने स्टेट किस तरीके की चेंजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? Melting point. मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग और Fusion. फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है? जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। सेकेंड वन इज, सेकेंड क्या है बताइए जल्दी। Boiling and boiling point. बॉइलिंग, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग क्या होता है? जब आप लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करें? गैस में। बाय अप्लाइंग टेम्परेचर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं या लिक्विड से गैस स्टेट, गैसेस स्टेट में कोई भी मैटर चेंज हो रहा है तो उसे हम बॉइलिंग कहेंगे। और जिस टेम्परेचर पे वो चेंज होगा उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग टेम्परेचर कहेंगे। थर्ड वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? The process by which solid change into direct gas is known as sublimation. The process in which Solid dust. solid change directly into gas without going to solid liquid state। अगर solid directly गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में गए तो उसे हम सब्लिमेशन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है सब्लिमेशन का? Campfire. कंफर, है ना। कपूर, अगर कपूर का एग्जांपल लें तो कपूर क्या है? अगर हम उससे सॉलिड फॉर्म में हम उस बर्न कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? डायरेक्ट गैस में एवोपोरेट हो जाता है। कोई और एग्जांपल है? बुक में एनसीईआरटी में दिया है, पढ़ के हमको बताइएगा। नेक्स्ट जो है Vaporization. वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? The process by which liquid change into vapor is known as vaporization by heating. लिक्विड चेंज इनटू वेपर और गैस। वेपर और गैस। लिक्विड जो है किसमें चेंज हो जाए? वेपर में चेंज हो जाए, उसे हम वेपराइजेशन कहेंगे। और ये सेम प्रोसेस क्या है? बॉइलिंग का है। बॉइलिंग के बाद आपको जो प्रोसेस मिल रहा है यानी लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है या गैसेस में कन्वर्ट होने लग जा रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कहेंगे। और नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ Freezing and freezing point. फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग क्या होता है? The process by which liquid change into solid is known as freezing. जब द प्रोसेस बाय व्हिच Liquid change into solid. लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं तो लिक्विड किसमें चेंज हो जाए? सॉलिड में बदल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहेंगे। और जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए? आइस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पे वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। और लास्ट है हमारा Deposition. कंडेंसेशन। डिपोजिशन है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? The
writing paper changes. जब हाँ वेपर या गैस किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। जब गैस है, वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर उसमें हम डाउन करते हैं, टेम्परेचर कम करेंगे, लोअर करेंगे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उससे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। एग्जाम्पल बताइए। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था कि एक कप में आपने चाय लिया है, उस चाय में से वेपर निकल रहा है, आप थोड़ी देर उस वेपर के ऊपर अपना हाथ रखते हो, थोड़ी देर बाद देखते हो कि आपके हाथों पे पानी आ जाता है ना, तो वो हुआ क्या कि जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हर घर में देखते हैं भाई खाना बन रहा है ना, या कोई चीज गर्म चीज प्लेट से ढकी हुई है, प्लेट जब ऊपर उठाते हैं तो उस प्लेट में से पानी निकल रहा होता है, पानी गिर रहा होता है, वो पानी ऊपर कैसे आया प्लेट पे, वेपर की वजह से वो वेपर ही किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। प्रोसेस क्या है वो, कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये हमने अभी क्या पढ़ा कि टेम्परेचर को अगर हम चेंज करें तो हम जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, एंटागोनिस्टिक है, रिवर्स है। फॉर एग्जांपल बताइए, मेल्टिंग और फ्रीजिंग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग या फ्यूजन और फ्रीजिंग अगर देखेंगे अपोजिट है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आइस एग्जांपल ले ले तो आपके आइस जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, वाटर में। आइस जो है किसमें कन्वर्ट होता है, तो क्या करेंगे, मेल्टिंग। आइस पिघलती है ना, कहते हैं आइस गोइंग टू बी मेल्ट, आइस इज मेल्ट, तो आइस क्या हो रहा है, मेल्ट कर रहा है, पानी में वापस कन्वर्ट हो रहा है। और अगर यहीं पे देखा जाए तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आइस में, तो हमने क्या कह दिया कि आइस वाटर क्या हो गया, फ्रीज हो गया। ठीक है, और एक टर्म और है डिपोजिशन। डिपोजिशन को क्या कहा जाता है, अगर आप सब्लिमेशन का ये क्या होता है, अपोजिट होता है डिपोजिशन। यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं, डिपोजिशन यानी सब्लिमेशन का अपोजिट है। सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से गैस बन रहा है। फॉर एग्जांपल हमने कपूर का पढ़ा, सॉलिड से क्या हो रहा है, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, डिपोजिशन में क्या होता है, गैस किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। एग्जांपल बताइए कोई डिपोजिशन का, गैस से सॉलिड में। एक छोटा सा एग्जांपल घरों में हमने देखा है, दिवाली के दिनों में मम्मी लोग काजल वगैरह बनाती हैं दिए के धुएं से, तो धुएं को अगर बहुत देर तक वो ऊपर जा रहा है, कोई प्लेट रखी गई है तो उस प्लेट पे क्या होता है, धुआं जमने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिपोजिशन। तो ये जितने पॉइंट है ये आप पढ़ के आएंगे, याद करके आएंगे। ठीक है, और अभी इनसे रिलेटेड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर स्केल। कितने टाइप ऑफ स्केल होंगे, मेनली हम 3 पढ़ेंगे। कौन कौन से, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 दिया है, केल्विन और सेल्सियस। उसका कन्वर्जन पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट के बारे में बस हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है,